हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज जो अपना नया टॉपिक है वो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जो अपना लास्ट का टॉपिक है इस चैप्टर का। छोटा सा है, मैंने इसलिए वीडियो पे बनाया है। पिछली वीडियो मैंने बिल्कुल नोटबुक के अंदर बनाई थी, जो कंटिन्यूस डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है, वहाँ से उसको वीडियो को आप कंप्लीट देखें। उसके बाद का जो आज का टॉपिक है वो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देखो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता क्या है। देखो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब तो होता है जिसका एक देश से दूसरे देश कंट्री के बीच में करेंसी का एक्सचेंज होना, डॉलर का रुपए के साथ में एक्सचेंज होना। और जब मार्केट जिसमें ऐड हो जाता है, तो मार्केट का ऐड होते ही आप समझ जाना चाहिए ऐसी मार्केट जहाँ पे सेलर भी होते हैं और बायर भी होते हैं, मतलब जिसका परचेज का काम भी होता है और सेलिंग का काम भी होता है। तो इनकी जब मीनिंग और वो देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, तो मीनिंग क्या है, सिंपल वर्ड में बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आएगा। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रेफर टू द मार्केट फॉर नेशनल करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन दी वर्ल्ड। मतलब कि पूरे देश के अंदर जो अलग अलग देश की जो कंट्री हैं, वो हर एक देश के अंदर क्या होता है कि उस करेंसी का क्या होता हो, सेल और परचेज का काम होता हो एक जगह पे, एक पार्टिकुलर जगह पे। और हर देश में ये होता है। जैसे कि अपने मैं कहूँ ये करेंसीज, आप कहोगे सर ये करेंसीज का मार्केट में सेल परचेज का काम कैसे होता है, कहाँ होता है। देखो सेल और परचेज का काम का कार्य आपने जो सेबी जो इस चीज़ को ध्यान में रखती है उसके देखरेख का काम करती है, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। इसका दूसरा काम बॉम्बे एक्सचेंज बोर्ड है, जो आपने सुना भी होगा, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इसके अंदर इस करेंसीज का क्या होता है, सेलिंग और परचेज का काम होता है। इसके बाद में इसका मीनिंग तो अपन ने देख लिया, बिल्कुल सिंपल है। मीनिंग तो अपन ने देख लिया, जहाँ पे एक देश और दूसरे देश कंट्री के बीच में जो भी सेलिंग और परचेज का काम होता है, यहाँ पे गुड्स और सर्विस का नहीं होता, ये सेलिंग का काम होता है डॉलर का करेंसीज के बीच में, ठीक है, रुपए का डॉलर के बीच में, या अदर देश की कंट्री की भी करेंसीज के अंदर हो सकती है। तो उसके बाद में अपन कंटिन्यू करते हैं। इसमें इसका फर्स्ट फंक्शन क्या है, ट्रांसफर फंक्शन। देखो ट्रांसफर फंक्शन नाम से ही पता चल रहा है, नाम से मीनिंग में ध्यान आ रहा है अपने को। ट्रांसफर फंक्शन का मतलब कि एक देश से दूसरे कंट्री के बीच, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में उस रुपए का या उस करेंसी का ट्रांसफर करना। जैसे मैं यहाँ से अगर मैं अमेरिका के साथ एक्सचेंज करता हूँ डॉलर का रुपए के साथ में, तो ये डॉलर का और जो रुपए का जो कन्वर्ट का काम है वो बिल्कुल परचेजिंग पावर के लिए, मतलब कि ये एक प्रकार से यहाँ और डॉलर अमेरिका में जाके कोई भी चीज़ उस चीज़ को परचेज करता है, सेल आउट करता है करेंसी का, तो वो बिल्कुल सिंपल तरीके से वो आता है अपना ट्रांसफर फंक्शन में, जो कि लोगों की परचेजिंग पावर पे भी इंपैक्ट डालता है। परचेजिंग पावर कब बढ़ेगी, जब उस चीज़ के मनी का ट्रांसफर एक्सचेंज अच्छी तरीके से हो पाएगा। जैसे एक देश से दूसरे देश में जो भी परचेजिंग पावर बढ़ती है वो डॉलर के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन के अकॉर्डिंग ही होती है। जो सेकेंड फंक्शन अपन देखते हैं, सेकेंड फंक्शन क्या होता है इसका, क्रेडिट फंक्शन होता है कि एक देश से दूसरे देश के बीच में जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके अकॉर्डिंग अपने को देना क्या पड़ती है, अपने को जो भी डॉलर और रुपए को जो अपन पेमेंट करते हैं, सेल करते हैं, तो वो उसको क्या प्रोवाइड करवाता है, एक प्रकार से क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। क्रेडिट फैसिलिटी मतलब कि आप समझ सकते हो सिंपल वे में कि उसको उधारी प्रोवाइड करवाता है। जिनके पास ये डॉलर की अब फिलहाल उसके पास है नहीं, तो उसको क्रेडिट से कुछ टाइम के लिए उन्हें प्रोवाइड करवाता है क्या, क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हेजिंग फंक्शन। देखो हेजिंग फंक्शन का नाम, हेजिंग फंक्शन कैसे है कि हेजिंग फंक्शन मतलब कि इसके अंदर रिस्क को क्या करता है, ये कम करता है, रिस्क को कम करता है। हेजिंग फंक्शन का मतलब कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, ये हेजिंग फंक्शन कैसे है, ये रिस्क को कम करता है। रिस्क को कैसे कम करता है, जैसे कि आज कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट कहीं भी दूसरे देश में करती है, तो उस देश को ये भरोसा दिलाता है, ये एक्सचेंज करने पे ये भरोसा दिलाता है कि कहीं फ्यूचर में इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे प्रॉब्लम कैसे कि आज मैं किसी चीज़, कोई भी किसी कंट्री से डील करता हूँ फ्यूचर के लिए, कोई भी कुछ मतलब कि फ्यूचर में उस कंट्री से कुछ खरीदना है, मेरे को परचेज करना है, तो लेकिन आज मैं उस चीज़ को भरोसा दिलाता हूँ। मार्केट के अंदर क्या होता है कि वो इस चीज़ को, ये रिस्क को कवर करता है कि कल फ्यूचर में ये चीज़ डील होगी या नहीं होगी, वो कौन कंट्रोल करता है, कौन ध्यान रखेगा इस चीज़ का, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर। पहला है स्पॉट मार्केट और दूसरा कौन सा है, फॉर्मल मार्केट। स्पॉट मार्केट को अपन करंट मार्केट पे बोल देते हैं, और दूसरा कौन सा है इसका, फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट में सिंपल सा नाम अपने को ध्यान है कि स्पॉट मार्केट मतलब ऑन दी स्पॉट, उसी टाइम पे ट्रांजेक्शन करना। देखो किसी भी एक्सचेंज को, आज मैं कोई भी चीज़ मैं सिंपल से घर से लेता हूँ, अगर किसी चीज़ को मेरे को खरीदना हो, तो मैं तुरंत अभी इस टाइम उस चीज़ की पेमेंट कर रहा हूँ और इसी टाइम पे उस चीज़ को खरीद रहा हूँ। तो यहाँ पे भी क्या होता है, इसी टाइम पे करेंसी को सेल आउट किया और इसी टाइम पे इसी रेट पे उसको परचेज करता है। तो ऑन दी स्टॉक मतलब कि तुरंत उसी टाइम पे उस चीज़ का क्या करना, एक्सचेंज करना, वो हो जाता है स्पॉट मार्केट या करंट मार्केट। मतलब कि ऑन दी हैंडल मतलब कि करंट टाइम में उस चीज़ को
फेस करना, उस चीज़ को खरीदना, उस चीज़ को सेल आउट करना, वो हो गया अपने अंदर क्या, स्पॉट मार्केट। और इसके अंदर क्या होता है, ये डेली बेसिस के होते हैं। डेली बेसिस का मतलब कि रेगुलर काम, रेगुलर वर्क होता है इसके अंदर, रेगुलर ट्रांजेक्शन चलती है ऑन दी स्पॉट, ये रेगुलर होगी। और जैसे कि एक अलग से पॉइंट बनता है इसका कि जो भी परचेज और सेल की कोई करंट रेट पे जो डील हुई है उसे अपन बोल देते हैं करंट रेट ऑफ एक्सचेंज या स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज अपन बोल सकते हैं। ये इसके पॉइंट थे स्पॉट मार्केट या करंट मार्केट के अंदर। जो सेकंड नंबर का पॉइंट था वो टाइप का आता है अपना फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट मतलब कि मार्केट के अंदर जो भी करेंसी का जो सेल और परचेजिंग का काम है, एक्सचेंज का काम है, वो अपन फॉरवर्ड मतलब कि फ्यूचर में करना है, मतलब कि करंट में ना करके फ्यूचर में। स्पॉट का उल्टा है, स्पॉट में क्या होता था, तुरंत ट्रांजेक्शन होता था, उसी टाइम पे होता था, उसी रेट पे होता था। और जब फ्यूचर की फॉरवर्ड की बात आती है तो ये फ्यूचर को डीलिंग करता है, मतलब कि फ्यूचर में इस वर्क को किया जाता है, सेल और परचेज का काम। इसके अंदर और अपन देखें तो ये क्या आता है, ये पॉइंट इसमें बनता है कि जो भी वर्क इसके अंदर, जो भी एक्सचेंज का जो काम होता है, जो भी एक्सचेंज का काम होता है डॉलर का रुपए के साथ में, जो करेंसी का डीलिंग का काम होता है मार्केट के अंदर, वो क्या करता है, अगर अब इसका बेनिफिट हेजिंग का फंक्शन इसके बनता है। इसके अंदर क्या होता है, हेजिंग का फंक्शन। जैसे कि इस टाइम मैंने उस मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ अमेरिका के अंदर डॉलर के साथ में, उस चीज़ को करंट, मैं ये चाहता हूँ कि फ्यूचर में इस चीज़ की डीलिंग होगी, फ्यूचर में इस चीज़ को मैं परचेज करूँगा, इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो वो क्या करता है कि करंट टाइम पे रेट पे फिक्स करवा के उस चीज़ के बीच में डीलिंग करवाता है। डीलिंग मतलब कि आज मैं टाइम पे उस चीज़ को फिक्स कर लिया कि मैं फ्यूचर में इसी रेट पे खरीदूंगा, तो वो क्या होगी, आज ही फिक्स होगी, फ्यूचर में उस चीज़ को क्या कर लेता है कि खरीदना और सेल और परचेज इसके अंदर कर सकता है बिल्कुल ईजी तरीके से, कोई इसमें रिस्क बिल्कुल नहीं होता फॉरवर्ड मार्केट के अंदर। ये एक होता है फॉरवर्ड मार्केट जो फ्यूचर की डिलीवरी पे डिपेंड करता है, फ्यूचर में करना होता है। इसे अगर अपन बोले रेट ऑफ एक्सचेंज के तरीके से, वो था अपना क्या था, स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज, और ये कौन सा कहलाएगा, फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। ये इसके दो टाइप्स थे, बिल्कुल इजी से था, छोटा सा पॉइंट था। इसके अंदर एक बार दोबारा से मैं आपको बता दूं कि पहले अपन ने क्या देखा, इसके अंदर मीनिंग देखा, उसके बाद में अपन ने देखा उनकी फंक्शन क्या है, इसके फंक्शन में क्या क्या पॉइंट थे। फंक्शन में फर्स्ट पॉइंट कौन सा था, जल्दी से बताओ, वेरी गुड। फर्स्ट फंक्शन कौन सा, ट्रांसफर फंक्शन, सेकंड क्रेडिट फंक्शन, थर्ड हेजिंग फंक्शन। ये इसके 3 फंक्शन थे। और इसके बाद में अपन ने देखा कि इसके टाइप्स कौन से होते हैं। टाइप्स था, पहला कौन सा था, स्पॉट मार्केट, दूसरा फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट को अपन बोल देते हैं करंट ट्रांजेक्शन पर, जो भी करंट टाइम पे जो ट्रांजेक्शन होती है वो। और जो फॉरवर्ड मार्केट में क्या था, जो फ्यूचर डिपेंड होता है, फ्यूचर में डिलीवरी के लिए फॉरवर्ड मार्केट का यूज किया जाता है। ठीक है, वो डेली बेसिस पे था, ये अपना क्या होता है, फ्यूचर पे होता है डिपेंड। ठीक है, ये बिल्कुल इजी तरीके से मैंने समझाया। ये इतना ही टॉपिक था, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो कि अपना रहेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेरी है आपको कमेंट में आप लिख सकते हो, और मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना टॉपिक रहेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।